नजरों से आपको हर एक तस्वीर तो दिखाई रहे, लेकिन ऐसे में आपको आज की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि वो 20 बड़ी तस्वीर जिसे देखकर दुश्मन देश कांप रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब उनका क्या होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 20 देश जो एक साथ मिले हुए हैं, उनके ये तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं। सबसे शक्तिशाली देश, ताकतवर देश भारत में एक साथ यहां पर है, वैश्विक मंच पर एक साथ यहां पर बातचीत होने वाली है। अभी तो मैं आपका रुख कर रही हूं वहां पर। इस वक्त आप और क्या तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वैश्विक मंच पर भी ये संदेश दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक साथ रवाना होंगे। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सारी बातें उन्होंने कही। और देखिए, सबका विकास का मतलब आप समझ गए कि अफ्रीकन यूनियन को किस तरीके से उन्होंने शामिल किया। G20 की जगह G21 कहा जाएगा, यानी कि उनकी आवाज़ भी यहाँ पर सुनी जाएगी, उनका भी विकास होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूरी दुनिया तभी एकजुट होकर आगे बढ़ सकती है जब जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को तवज्जो दिया जाए, उनकी अहमियत को समझा जाए कि वो भी इस पूरी दुनिया में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि अफ्रीकन यूनियन को जब शामिल किया गया तो उसको लेकर वाहवाही भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लूट ली। अफ्रीकन जो देश हैं उनसे भी, और जो दूसरे देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उनसे भी उन्होंने भी एक तरीके से सल्यूट यहाँ पर किया इस फैसले के लिए। और प्रधानमंत्री जहाँ पर बैठे थे, जब वो वक्तव्य दे रहे थे तो उन्होंने ये सारी बातें कहीं, और उन्होंने जो मोटो था इस कार्यक्रम का G20 का, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति का भी जिक्र किया और किस तरीके से ये मोटो चल निकला उसकी भी बात की उन्होंने। लेकिन एक अहम बात ये कही कि आज विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास यहाँ पर खोते जा रहे हैं देश, और उनका इशारा साफ तौर पर शक्तिशाली देशों की तरफ था। एक मैसेज उन्होंने ये साफ दे दिया कि शक्तिशाली देश जो अपनी मनमानी आज तक करते आए हैं, विकासशील देशों से उनका मनमाना व्यवहार रहा, गरीब देशों की बात ही छोड़ दीजिए कि किस तरीके से उन पर कर्जा लादा गया और फिर कर्जे की वसूली क्या क्या नीतियां लगाकर लागू करके की जाती रही हैं। तो यही वजह है कि मैसेज ये भी दे दिया गया कि सबका साथ, सबका विकास किस तरीके से यहाँ पर ज़रूरी है। और एक अहम बात ये भी है सोनिका यहाँ पर कि प्रधानमंत्री के जो ये कदम है कि G20 को G21 उन्होंने किया है, एक अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करके, उसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और इसको भी लेकर अब यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि इसका एक्सेप्टेंस किस तरीके से होगा, क्योंकि आज तो एक्सेप्टेंस यहाँ पर हो गया है। अब अफ्रीकन देशों के सामने एक बड़ा एक मंच उनको मिल गया है, और अब विकास के रास्ते पर वो भी आगे बढ़ सकते हैं, और उनको सारे देशों का एक सहयोग भी यहाँ पर मिलना अब लगभग तय माना जा रहा है। सोनिका, बिल्कुल, देखिए आशुतोष, और जिस विश्वास का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, शायद उसे पाने में, उसे जानने में कामयाब हो चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसीलिए लगातार जब भी वो विदेश के दौरे पर जा रहे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने वो ट्रस्ट जो है वो मेंटेन किया, वो अचीव किया, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हिंदुस्तान को मिली, और हिंदुस्तान बखूबी उसे निभा रहा है। पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, देखिए, हम उस विश्वास की बात कर रहे हैं जिस विश्वास के तहत अब ये पूरे जो मुल्क हैं, ये जो पूरे देश हैं, जो G21 हो चुका है, अब वो मिलकर काम करने वाला है। यानी कि विकास की राह पर अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जो देश हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे उन सभी देशों का विकास होना तय है। देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के जरिए उन सभी देशों को भी मैसेज दे दिया है जो देश ये सोचते थे कि भारत और भारत के नेतृत्व में ये क्षमता नहीं है, तो उन्होंने साफ दिखा दिया। और इसके पहले भी आपको मैं बताऊं, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खास तौर पर भारत के बढ़ते प्रभुत्व को वैश्विक पटल पर रखा है। आपको याद होगा, रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं अगर भारत हस्तक्षेप करे तो ये आपके पास आएंगे। लेकिन आप ये बताते हैं दर्शकों को कि भारत के साथ सुपर पावर कैसे अब आगे बढ़ रहा है। दरअसल जून में अमेरिका के साथ कई डील हुई।